पूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भगवान श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके साकेत धाम को जाने लगे तो सब अयोध्या वासियों को संग लेकर के जा रहे थे। अनेक विमान पधारे, सब विमानों में बैठ बैठ करके जाने लगे। अंत में देखा अयोध्या की ओर सब बैठ गए थे, लेकिन हनुमान जी खड़े थे। राम जी बोले, हनुमान जी विराजो, चलने का समय हो गया। हनुमान जी बोले, नाथ आपके साकेत में सर्व सुख हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि वहां पर कथा नहीं होती। साकेत में कथा होती है? राम जी बोले, भैया वहां हम साक्षात बैठे मिलेंगे तुमको, तो फिर वहां कथा की क्या आवश्यकता है? जिन राम के गुण चर्चाओं को तुम लोगों से सुनते हो कथाओं में जाकर के, वहां श्रोता होते हैं, वक्ता होते हैं, मैं तो नहीं होता। लेकिन साकेत में तुम्हें साक्षात दिखूंगा सामने, तो वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, भगवान आप सन्मुख होते हो ना तो केवल 2 आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब हम कथा में होते हैं ना तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो, आप रोम रोम का स्पर्श करते हो। नाथ यदि आपके साकेत में मुझे कथा नहीं मिलेगी तो क्षमा करें, मैं साकेत नहीं जा पाऊंगा। आपकी कथा यदि इस पृथ्वी पर है तो भले ही लाखों दुर्गुण यहां पर हों, लेकिन मैं फिर भी रहूंगा। इसीलिए चारों युग परताप तुम्हारा। चारों युगों में हनुमान जी रहते हैं। कलयुग में भी क्यों रह रहे हैं? बोले केवल और केवल हरि चर्चा कथा सुनने के लिए। मैं तो कहा करता हूं लोगों से, भैया हनुमान जी पर चोला चढ़ाओगे शायद उतनी खुशी उनको ना होती हो, हनुमान जी का 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओगे शायद इतने प्रसन्न वो ना होते हो, सुंदरकांड हनुमान चालीसा तो रोज ही सुनते हैं, तो बेचारे सुन सुन के अब आदी हो गए होंगे। हनुमान जी कब प्रसन्न होते हैं? जब सन्मुख बैठ करके कोई श्री राम चर्चामृत उनको सुनावे, मंगल में रघुनाथ जी के मंगल चरित्रों को सुनावे, तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता कथा में। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा 1.25 मन लड्डू को रसिया। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, सिंदूर चोला को रसिया ऐसा नहीं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। वो सुनाओ हनुमान जी को, तब वो प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रसंग हम क्यों कर रहे हैं कि भाई जनक जी साधारण व्यक्ति थोड़े ही हैं, इतने बड़े भक्त हैं जनक जी, राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो सब अपनी जगह स्थिर, उनका स्थिति जो भी होगी, लेकिन श्री जनक जी एक भक्त भी हैं और विशिष्ट भक्त हैं। और उनके लिए परशुराम जी कह रहे हैं, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ए जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? मन में एक भाव आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परशुराम जी जैसे ज्ञानी जिनको भगवत अवतार हम मानते हैं, वो इस प्रकार का गलती नहीं कर सकते। बंधुओं, कभी कभी गुरुजन, गुणीजन, ज्ञानीजन और माता पिता, ये जो श्रेष्ठ जन होते हैं ना, ये व्यक्ति की स्थिति को परखने के लिए कई बार एक अभिनय करते हैं। क्रोध का अभिनय समझते हैं? नाटक करते हैं क्रोध का, ताकि पता चले कि इसमें सहनशीलता है कि नहीं, इसमें सहन शक्ति है कि नहीं। जैसे छोटे बालक को कई बार गलती करने पर उसके माता पिता क्या करते हैं, उसके गाल पर एक हाथ रख दे, दूसरे हाथ पे ऐसे मारते हैं। मारो, मारते नहीं है, लेकिन उसको ऐसे धमकाते हैं, ऐसे डराते हैं, ताकि वो जो अपराध उसके अंदर आ गया है वो ना करे। उसको भय दिलाने के लिए या उसकी स्थिति परखने के लिए कई बार गुणीजन, गुरुजन परखते हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि भैया बड़ा सुना है, जनक जी बड़ी कथा सुनते हैं, बड़ी संतों को प्रणाम करते हैं, श्रेष्ठ जनों के संग रहते हैं, गुणी जनों के बीच में बैठते हैं। तो परशुराम जी बोले, आचार विचार में समय व्यर्थ ना करते हुए, हालचाल पूछने में व्यर्थ ना कर, सीधे पहले परखा ही जाए कि ये वास्तव में सत्संगी है कि नहीं। इसलिए परशुराम जी आते ही
रोष में भर करके बोले, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ए जड़ जनक, धनुष किसने तोड़ा? परखने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए कि श्री जनक जी शीलवान हैं कि नहीं। या फिर एक बात अगर अभी के प्रसंग में जोड़नी हो तो ऐसा भी कह सकते हैं, परशुराम जी जानते हैं कि ये जो राम जी हैं ये धैर्यता की मूर्ति है, इनके अंदर तो बड़ा धैर्य है, लेकिन इनके ससुर जी धैर्यवान हैं कि नहीं ये तो देख लें पहले, इसलिए जड़ संबोधित करके बुलाया है। आहा, किसने तोड़ा ये धनुष? पूछने लगे। तब आहा, हृदय न हर्ष विषादु कछु बोले श्री रघुवीर। तब राम जी बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा। ऐसा लगता है बंधु, आपकी तो नहीं पता, मैं अपनी बताऊं, जब भी ऐसा कहते हैं ना कि श्री राघव बोल रहे हैं, और जब उस चौपाई का गायन करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चौपाइयां सब बोल रहे हैं, यहां पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी सबके भाव कह रहे हैं, लेकिन जब वे कहते हैं कि श्री राघव बोल रहे हैं, कभी कभी लगता है ये 10 लक्षण बताने की जरूरत नहीं है, एक एक शब्द में 10 लक्षण दिख रहे हैं। श्री राम जी बोल रहे हैं, नाथ संबोधनु भंजने हारा, नाथ संबोधनु भंजने हारा। कौन? होई के एक दास तुहारा, होई के एक दास तुहारा। हे नाथ, आप पूछ रहे हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा? हे नाथ, आपके सामने खड़ा हुआ आपके श्री चरण कमलों का ये दास, मेरे से ही अपराध हुआ है, मैंने ही तोड़ा है इस धनुष को। कहीं पर भी ऐसा भाव प्रकट नहीं हो रहा है कि भैया ये रघुकुल कमल दिवाकर हैं, ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं, अहम शून्य। बंधुओं, अभी अभी एक प्रसंग याद आया। प्रभु श्री राम जब गुरुकुल पढ़ करके लौट रहे थे, चारों भाई, तो सबसे आगे हाथी पर बैठ करके चल रहे थे गुरुदेव वशिष्ठ। वापस आ रहे हैं अयोध्या, उनके पीछे स्वर्ण रजित और मणियों से मंडित एक रथ, उस पर विराजमान चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, और सबसे पीछे एक बड़ा रथ है जिसमें चारों भाई बैठे। गाजे बाजे बज रहे हैं महाराज, बड़ा सुंदर वर्णन है। राघव पधार रहे हैं वापस, सावधान सावधान घोष किया जा रहा है। तब दर्शनार्थियों की सभा में सब खड़े हैं, वहीं पर खड़ा था जिसको बाद में निषाद राज गुह कहा गया, वो गुह भी खड़े थे। एक प्रकार से वन जातीय मानव हैं तो इतनी श्रेष्ठता उनको नहीं दी जाती थी, लेकिन उनके हृदय में श्री राघव के लिए बड़ा प्रेम। सब लोग नए नए उपहार लेकर के श्री राम जी को भेंट करने के लिए जा रहे हैं। कोई माला लेके आया, कोई पुष्प हार लेके आया, कोई मिष्ठान लेकर के आया, कोई घर से कुछ बना के लाया, कोई पोशाक लाया राम जी को भेंट देने के लिए, और सब नीचे से ही दे रहे हैं, भैया सम्राट के पुत्र हैं, मिल तो सकते नहीं है। लेकिन जो गुह था, निषाद था, उसने राम जी को भेंट करने के लिए एक बाण रखने वाला तस्कर बनाया। सुंदर सुंदर छोटी छोटी झाड़ों से, सीखों से एक सुंदर तस्कर बनाया
और उसको पुष्पों से सजाया, उसको बढ़िया सुंदर, अब जितना वन्य में सामग्री मिल जाती है उन सामग्रियों से उसको सुंदर सजा करके तैयार किया। खड़े थे भीड़ में निषाद, इतने में ही हाथी गए, गुरुजी बैठ करके जा रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट जा रहे हैं, और सबसे पीछे विशाल एक रथ पर राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई आ रहे हैं। राम जी का शीलता स्वभाव वो ऐसा है कि उस पर कौन न्योछावर नहीं होता। जैसे ही रघुनाथ जी को देखा तो सब लोग जय जयकार में उपमाएं दे रहे थे। रघुकुल कमल दिवाकर, कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, अवध राज, आदि आदि सब उपमाएं लगा रहे थे नाम के आगे। जैसे आजकल महात्माओं को लगा श्री श्री 1008 आदि आदि लगाते हैं ना, ऐसे उपमाएं लगा रहे थे सब लोग। लेकिन निषाद बोला, अरे देखो मेरे राम आ गए, अरे देखो मेरे राघव आ गए, अरे देखो मेरे रघुवीर आ गए। कोई उपमाएं नहीं लगाई। और जब बिना उपमाओं के राम जी का नाम बोला गया तो जितने भी लोग वहां खड़े थे वो सब उस पर रोषित हुए। क्या बोलते हो? अरे स्वच्छंद अकेला नाम बोल रहे हो, जानते हो कौन है वे? सब लोगों को अनुचित लगा होगा, लेकिन रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। ओ श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ओ हम राम के सहारे, राम के सहारे, हाँ हम राम के सहारे, राम के सहारे, आराम कर रहे हो। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। श्री राम जी हमारे सब काम कर। राजा रामचंद्र भगवान की करताल बजा के गाओ। ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी। राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी। हाँ ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी। राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी। क्या कर रहे हैं? पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल, हाँ पी करके विष हलाहल। पी करके विष हलाहल। क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। पी करके विष हलाहल,
के सहारे, राम के सहारे, प्रभु राम के सहारे, राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में। विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का है। विश्वास भक्त का क्या है। सब राम कर रहे हैं। विश्वास भक्त का है, सब राम कर रहे हैं। हाँ, विश्वास भक्त का है, सब राम कर रहे हैं। विश्वास भक्त का है, सब राम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, आइए सहारे, हम राम के सहारे, राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर भुजा उठा के करताल बजाओ, राजा रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। हाँ, भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी और है। ये है कृपा की वर्षा, ये है कृपा की वर्षा, ये है कृपा की वर्षा। ये है कृपा की वर्षा। हम सब भीतर रहे हैं। ये है कृपा की वर्षा, हम सब भीतर रहे। ये है कृपा की वर्षा, हम सब भीतर रहे हैं। ये है कृपा की वर्षा, हम सब भीतर रहे। ओ हम राम के सहारे, राम के सहारे, हम राम के सहारे, राम के सहारे
राम जय राम जय जय राम राजा रामचंद्र भगवान। तो ये विषय किस लिए उठा कि कभी कभी ठाकुर जी के लिए यदि 100 काम भी छोड़े जाएं कथा के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निश्चित मानिए आपका जो रुका हुआ काम है, जिसको आप सोच रहे हैं आप ही पूर्ण करोगे, लेकिन कथा के होने से आप वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो ऐसा विचार मत करो। कथा को समय दो, राघव आपके उस काम को संवारेंगे। प्रधानता हमने कथा को दी। आपको पता है एक श्लोक हनुमान जी के लिए बड़ा प्रसिद्ध रूप से कहा जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। भगवान श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके साकेत धाम को जाने लगे तो सब अयोध्या वासियों को संग लेकर के जा रहे थे। अनेक विमान पधारे, सब विमानों में बैठ बैठ करके जाने लगे। अंत में देखा अयोध्या की ओर सब बैठ गए थे, लेकिन हनुमान जी खड़े थे। राम जी बोले, हनुमान जी विराजो, चलने का समय हो गया। राम जी ने धनुष भंजन किया, स्वयंवर आदि सब संपन्न हुआ वहां पर। इतने में ही वहां पर आगमन हुआ किनका? श्री परशुराम जी का। परशुराम जी पधारे। परशुराम जी ने देखा कि भैया एक धनुष टूटा पड़ा है और सामने चारों तरफ राजा महाराजा सब बैठे हैं। जनक जी ऊपर मंच पर बैठे हुए हैं। ते अवसर सुने सेवधनु भंगा आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। इतने में ही भृगुकुल कमल दिवाकर श्री परशुराम जी का आगमन हुआ। अब देखो यहां पर एक बात कहते हैं, यहां पर भृगुकुल कमल पतंगा और वो रघुकुल कमल पतंगा, दोनों को पतंगा कहा गया है। अब वैसे तो देखो हम ब्राह्मणों के इष्ट हैं परशुराम जी, लेकिन वे क्रोध के कारण कैसे सूर्य की उपमा उनको दी गई है और राम जी को कौन से सूर्य की उपमा दी गई है? तो राम जी तो वह सूर्य हैं जो सर्वप्रिय हैं। सर्वप्रिय सूर्य होता है प्रातः काल का सूर्य। उदयमान प्रातः काल के सूर्य जो होते हैं वो सर्वप्रिय होते, सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन मध्य दिवस के 12-1 बजे के जो सूर्य होते हैं, जो तापड़ा पूरी पृथ्वी को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में तपा देते हैं, उन सूर्य के उद्गम होते ही सब लोग एसी चला के कमरान में बैठ जाते हैं जाके। तो हैं तो दोनों ही सूर्य, लेकिन हमारे राम जी सुबह सुबह भोर वाले सूर्य हैं और परशुराम जी जो हैं थोड़े से तपन में ही रहते हैं, तो ये मध्य वाले सूर्य हैं। इनके आते ही क्या हुआ? आहा, पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। जैसे परशुराम जी को आते ही देखा तो जितने राजा महाराजा वहां सब बैठे थे, अब यहां तो लिखा है अपने पिता का नाम ले ले करके सबने दंडवत प्रणाम किया, पर जब मैं पढ़ रहा था तो मन में ऐसी छवि आ रही थी कि जैसे किसी से हम भयभीत होते हैं तो अपने पिताजी को संग लेके जाते, पिताजी यहाँ से हमको भय लगे ने आप थोड़ा बीच बचाव करते चलो। तो ऐसे सब राजा अपने अपने पिताओं के संग गए और जाकर के सबने प्रणाम किया, बोले कहीं मारे तो आप हमको बचा लेना। ऐसे परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी आए, आकर के महाराज भ्रगुटी टेढ़ी करके सभा किस माहौल में है इसका कोई विचार ना करते हुए अतिरीस बोले वचन कठोरा, कठोर वचनों में बोलने लगे। कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा,
जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? ना कोई राम राम, ना कोई श्याम श्याम, ना कोई जल की स्थिति में, ना कहीं बैठे हैं भैया सभा में आकर के पूछ रहे हो, धैर्यवंत होकर के कुछ बातचीत कर, कुछ नहीं। सभा में जाती, और ऐसा भी नहीं किसी छोटे व्यक्ति से कह रहे हो, ललकारते हुए सामने बैठे हुए राजा कोई कहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हे राजन ये धनुष किसने तोड़ा, ना। ए जड़ जनक, जड़ की यदि आप हिंदी करो तो फिर बहुत सारे अर्थ निकल आते हैं। ऐसा कैसे कोई बोल सकता है जनक जी को? जनक जी कोई साधारण है? बंधु, हमारी भागवत जी में वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत अध्यापन कराया, उससे पहले सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए उनको जनक जी के पास भेजा। जनक जी जब तुमको पास कर देंगे तब हम तुमको भागवत का अधिकारी बनाएंगे। जनक जी कोई साधारण है? एक जगह प्रसंग आता है कि जनक जी इतना प्रेम करते हैं भगवत कथा से, एक हनुमान जी और दूसरे जनक जी, इनका सर्वधन है हरि चर्चा। यदि कहीं हरि चर्चा हो रही है तो हनुमान जी और जनक जी अपने आप को रोक नहीं सकते। जनक जी के विषय में बताया जाता है कि एक बार कोई वक्ता कथा सुना रहे थे, जनक जी बैठ करके सुन रहे थे, बड़े आनंद निमग्न होकर के सुन रहे थे। इतने में ही कोई दौड़ा दौड़ा आया और आकर के उसने कहा, हे महाराज जनक, आपके महल में आग लगी है, जल्दी चलो। आग लगी है ये बात सुनकर के वहां आसपास बैठे और भी राजकीय लोग थे, वे सब दौड़ने लगे, भागने लगे, अरे हमारे घर नहीं जल जाए, अरे ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। लेकिन श्री जनक जी महाराज बैठे थे वहीं पर, व्यास जी से बोले, आप कथा मत रोकिए ना, आप अपने समय से कथा के प्रवाह को प्रवाहित करिए ना। व्यास जी ने कहा, अरे जनक जी आपका भवन जल जाएगा, आप राजा हैं और आपको प्रजा का ध्यान रखना है, ये इस प्रकार की विडंबनाएं आए तो आपको उठ के जाना चाहिए। श्री जनक जी महाराज बोले, मैं राजा हूं कथा के बाहर, लेकिन कथा में मैं श्रोता हूं, और इस समय मैं अपना सर्वस्व ठाकुर जी को दे चुका हूं, तो मेरी जिम्मेवारी ठाकुर जी के पास है। यदि आग लग रही है, कुछ जलेगा करेगा, जो कुछ भी होगा, जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, संभालेंगे भी वही। और स्थिति ये हुई कि जनक जी के ठाकुर जी की कथा में इतनी प्रीति कि जो भी अग्नि आदि वहां लगी थी उसको आकर के बुझाया भी श्री रघुनाथ जी ने। क्यों? क्योंकि जनक जी की कथा में इतनी प्रीति है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, कई लोगों को कहा जाता, भैया कथा में आओ, अरे बड़े काम है महाराज, हमको ये करना है वो करना है, हम तो नहीं आ सकते, 4 घंटा कौन बैठे, 10 मिनट बैठ के चले जाएंगे। हम आपसे एक बात सत्य बताएं, कई लोगों की ऐसी भी स्थिति होती, मन तो बहुत करता है लेकिन हमारी समय नहीं है, इतने काम हैं। कभी ठाकुर जी के लिए 100 कामों को छोड़ करके देखिएगा, आप विश्वास मानिए, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आपके उन कामों को ठाकुर जी करने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम कथा में बैठे हो। ठाकुर जी उस काम को संवारेंगे। बोले भैया वो कथा में बैठा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसकी जगह हम चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में तो एक मंदिर है हनुमान जी का, शिवपुरी में। क्या नाम है हनुमान जी? बगीचा वाले हनुमान जी। उन हनुमान जी के विषय में बताया जाता है कि बगल में ही पुलिस थाना है, वहां के एक हवलदार हनुमान जी के बड़े भक्त, हनुमान जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते तो निकलना ही भूल जाते, अपनी ड्यूटी पे ही नहीं जा पाते। तो जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने उसको डांटा, बोले कि ए भाई देखो, तुम्हारी भक्ति सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस प्रकार से तुम ये अपनी ड्यूटी पूरी किया करो, समय पे आया करो। बोले क्या करें महाराज जी, हनुमान जी को देखते ही मेरी समाधि लग जाती है, मैं आ नहीं पाता। कल से मैं एक काम करूंगा, मैं हनुमान जी को केवल दूर से ही प्रणाम करूंगा और फिर मैं आ जाया करूंगा, नहीं तो उनके पास जाती तो मैं सुध बुध खो देता हूं। अब दूर से प्रणाम करके आज जा रहा था पुलिस थाने, लेकिन उसका मन हुआ कोई बात नहीं, जरा सा प्रणाम करके आ जाता हूं भीतर। जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुआ, देहाभिमान शून्य हुआ, वहीं बैठा रह गया, पूरा दिन निकल गया वहीं पर। रात जैसी हुई तो उसको स्थिति याद आई, बोले कि अब मुझे लगता है कि मैं नौकरी करने लायक हूं नहीं।
आज कितना सोच विचार के गया, फिर से मंदिर में जाके बैठ गया। आज इंस्पेक्टर साहब से जाके कह दूंगा भैया मुझसे नौकरी नहीं हो रही है, वर्दी वर्दी सब ले लो, मैं तो भगत हूं, हनुमान जी के मंदिर में ही रहूंगा। तो जैसे ही थाने में उसने प्रवेश किया, जाकर के कहा सर जी हमसे ये नौकरी वोकरी नहीं हो पाएगी, आप तो हमारी नौकरी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देखिए मैं आज भी नहीं आ पाया। बोले आज भी नहीं आ पाया मतलब? अरे सवेरे गए थे हम लोग, संग में गए थे, चोर पकड़ के लाए, तेने उसको बड़ा मारा था, ये देख उसको बंद किया, तूने ही तो बंद किया। बोले मैंने कब बंद किया, मैं तो पूरे दिन मंदिर में बैठा था। तब पता चला कि वो मंदिर में बैठा था, हनुमान जी उसकी वर्दी पहन के उसकी ड्यूटी कर रहे थे। आज भी ठाकुर जी के लिए कोई इतना समर्पण दिखाए तो सही। हम ये नहीं कहते कि आप अपने जरूरीतम कामों को भी छोड़ के कथा में आओ, लेकिन अगर ऐसा लग रहा सामान्य है, ठीक है हो जाएंगे, तो कभी कभी ठाकुर जी के भरोसे छोड़ के आओ तो सही कथा में। नहीं आपके कामों को पूर्णता ठाकुर जी करें तो कहना। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ओ श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ओ हम राम के सहारे, राम के सहारे, हम राम के सहारे, राम के सहारे, आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल